हेलो दोस्तों। देखिए, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं यूट्यूब पे अब अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ। एज़ ए क्रिएटर समझ लीजिए या एज़ ए मोटिवेशनल समझ लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप देख के बताइए मुझे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो या यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लगभग मैं पहले तो बता दूं दोस्तों, देखिए मैं पिछले 6 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी स्टॉक मार्केट की में, और उसके बाद लगभग 6 साल से कंटिन्यू मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि 6 साल हो गए हैं, तो अब 6 साल होने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो मुझ पे आया है वो जो और मेरे जैसे लड़के हैं सीखना चाहते हैं, और मेरी तरह उनको भी ख्वाहिश है कि हम भी स्टॉक मार्केट में आएँ, सीखें और थोड़ा बहुत अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों देखिए, वो सीखने से ही पॉसिबल होता है। तो मुझे लगा कि शायद जो थोड़ा बहुत मुझ पे आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को सिखा पाऊं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मेरा नाम आज़ाद है और मैं यहाँ से अब हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा जो सिर्फ बिगनरों के लिए होगी। जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, जो शायद उनके काम आ जाए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ अपने बारे में। लगभग लॉकडाउन के बाद मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था, और वहाँ से लॉकडाउन में सब फ्री थे, मैं भी फ्री था, तो उस टाइम कोई वेब सीरीज़ या कुछ ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो एक दिन इंस्टाग्राम पे मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ से देखा कि ट्रेडर्स इतना पैसा बनाते हैं, ऐसी लाइफ है, वो चकाचौंध वाली दोस्तों जो चलती है हमेशा से और आज भी चलती है वो। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब कि कोई भी पैसा बना सकता है और बहुत कम पैसे से भी पैसा बनाया जा सकता है। तो वहाँ से रील देखने के बाद मुझे सीखने का थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में आया कि मुझे सीखना चाहिए। तो मैं सीखने के बाद अब सीखने के लिए यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने के बाद देखी वीडियो 2 4 6 3 महीने तक 4 महीने तक मैंने कंटिन्यू सीखना शुरू किया। अब जब हमें लगा कि अब हम पे आ गया है, तो अब हम करेंगे एंट्री सीधा स्टॉक मार्केट में। दोस्तों 20,000 15,000 कैपिटल का जुगाड़ किया, और जुगाड़ करने के बाद अपना वहाँ पे डीमेट अकाउंट पहले ही बना लिया था कि अब जाना है हमको 10 दिन 15 दिन के बाद। तो बनाने के बाद वहाँ से 15-20 हज़ार का कैपिटल का जुगाड़ होने के बाद वो ऐड किया। ऐड करने के बाद हाँ, ये सब सीख लिया था कि बाय ऐसे होता है, सेल ऐसे होता है दोस्तों। तब तक ये पता नहीं था कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है या इक्विटी क्या होती है या फ्यूचर क्या, कुछ भी पता नहीं था। बस आए 3-4 महीने में हमें लगा बहुत कुछ सीख गए हैं, अब फटाफट पैसे डाल के ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। तो अब ये पता था कि बाय सेल कैसे होता है। तो वहाँ से कोई स्टॉक आ रहा था सामने, और स्टॉक भी मुझे याद है अच्छे से जो था वो टाटा मोटर का था दोस्तों। तो वो मैंने बाय किया, और बाय करते ही लगभग दोस्तों मुझे उसमें 10-15 मिनट के अंदर ही 200-250 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो मुझे आज भी याद है। अब 250 रुपये का प्रॉफिट होते ही मैंने सेल कर दिया। बाय सेल पता था तो सेल कर दिया, और 250 रुपये का प्रॉफिट मुझे पता चल गया कि ग्रीन है मतलब प्रॉफिट है, और रेड है तो मतलब लॉस है। तो अब इतना खुश हुआ मैं पहली ट्रेड होने के बाद। वो बिगनर लक जैसे होता है वो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। अब होने के बाद में मैंने दोस्तों को फ़ोन किया कि देख आज मैंने प्रॉफिट बनाया, मैं बोलता था ना तेरे से कि इसमें बहुत फ्यूचर है और ऐसे है वैसे है। और मैंने सबको स्क्रीनशॉट शेयर किए कि अब तो लाइफ सेट हो गई, अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये है और वो है, मतलब जैसे होता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी थी। अब एंट्री होने के बाद हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे हमारे साथ, और ऐसे ही चलते चलते कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसे हुआ 2 महीने 4 महीने 6 महीने 5 महीने तक वो 15-20 हज़ार रुपये हमने वो ख़त्म हो गए दोस्तों। उसके बाद हमें पता चला कि ये मतलब जिसमें हम कर रहे हैं ये इक्विटी है, और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है और बहुत कम। वो 1 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में आया कि भाई ये चीज़ है, ये सीखनी है हमको। तो अब इसी को सीख के इसी को करेंगे। 2-4 दिन में फिर वीडियो देखी, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। फिर पैसे का इंतज़ाम किया, और फिर 20-25 हज़ार लेके आए, और फिर ऑप्शन बाइंग में। अब ऑप्शन बाइंग होने के बाद में अब हमने निफ्टी में जाके एक 5-6 रुपये की कोई कॉल थी, वो मैंने बाय की दोस्तों। अब बाय होने के बाद वो थोड़ी 10-15 मिनट के बाद वो सीधा 10 रुपया, जो मैंने 10,000 का माल खरीदा था वो 10,000 का प्रॉफिट दिखने लगा मुझे। मैंने फटाफट काट दिया। अब मुझे लगा कि भाई ये चीज़ है, जो मैं कर रहा था वो ठीक नहीं था, बट ये चीज़ है ना, ये करेगी, मतलब वो पैसा, वो मतलब 10,000 बहुत बड़ी चीज़ थी दोस्तों। मेरी आंख देख के इतना मैं खुश हुआ मन का, ये अब मुझे मिला है मतलब अलादीन का चिराग, अब मैं कर दूंगा ऐसी तैसी।
दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अब फिर हम वो 10 के 20 हो गए, 20 थे पहले, 30 हो गए। अब 30 होने के बाद फिर हमें नहीं पता था कि एक्सपायरी क्या होती है। अब एक्सपायरी होने के बाद दोस्तों मुझे नहीं पता था कि एक्सपायरी क्या होती है, और मैं घुसा वो पैसे लेके और मैंने 15,000 का माल ख़रीदा। और दोस्तों उस दिन एक्सपायरी थी, वो 15,000 का माल शाम होते 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 वो जीरो हो गया, और मुझे पता नहीं चला कि ये मेरा लॉस क्यों हो गया, जबकि मार्केट तो वहीं के वहीं खड़ी है, ये जीरो कैसे हुआ, क्योंकि ना थीटा का पता था ना गामा का पता था, कुछ पता नहीं था दोस्तों। वहाँ से फिर मैंने कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे 15-20 हज़ार एक दिन में उड़ गए। मैं इतना परेशान कि ये हुआ क्या है, हुआ क्या है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, पता चला कि एक्सपायरी के दिन जो है वो कोई भी ऑप्शन हो वो जीरो हो जाता है। अब वो जीरो हुआ, उसके बाद दोस्तों वहाँ से फिर फिर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के शिकार हुए बुरी तरह से। अब 2 दिन में 4 दिन में पैसे का जुगाड़ करें लॉस, पैसे का जुगाड़ करें लॉस। वहाँ से क्या हुआ दोस्तों, मुझे लगा कि अब एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करनी, अब ट्रेड करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ विदाउट एक्सपायरी वाले दिन। तो दोस्तों वहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये ठीक रहेगा कि एक्सपायरी छोड़ देते हैं, एक्सपायरी में जीरो होता है, ये नहीं चलने वाला। तो वहाँ से भी दोस्तों एक और नई शुरुआत हुई। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसे करके हर रोज़ आपको एक अपनी जर्नी बताऊंगा, और उस जर्नी के बेसिस पे मैं कुछ सिखाने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, आप देखना कुछ गलती है तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि ये गलती कर रहे हैं आप, ऐसे बोलना चाहिए या ऐसे सीखना चाहिए या ये सिखाना चाहिए, और कुछ आपकी क्वेरी भी है तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए। मैं धीरे धीरे हर रोज़ यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और कुछ सीखने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी अपनी एक जर्नी बताई है। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ बताऊँगा अपने बारे में, और हो सकेगा तो कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं हर रोज़ शेयर करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, और जैसे मैंने कहा आपकी कुछ क्वेरी है तो वो ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में दोस्तों।